फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे उनको हल करेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स, हमने गौतम बुद्ध से संबंधित यानी बौद्ध धर्म से संबंधित 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप गौतम बुद्ध से संबंधित 150 प्रश्नों का जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है विजेता। इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन मत के संस्थापक को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जैन मत के जो संस्थापक थे उनको तीर्थंकर कहा जाता है। आप इसको याद रखिए, इनको तीर्थंकर। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रेंड्स, जो जैन शब्द है वह संस्कृत भाषा के जिन से बना हुआ है। संस्कृत भाषा के जिन से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है विजेता। आप इसको याद रखिए, एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन थे? यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी वह थे फ्रेंड्स ऋषभदेव। आप इसको याद रखिए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैन प्रवर्तकों को क्या संज्ञा दी जाती है? तो फ्रेंड्स, जितने भी जैन धर्म के तीर्थंकर हैं कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनको हम निर्ग्रंथ कहा जाता है, यानी कि बंधन से मुक्त। इस तरह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पार्श्वनाथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना किया था। इस तरह से ऑप्शन बी फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर अश्वसेन को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वाराणसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि जैन धर्म के ये अंतिम तीर्थंकर थे। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, इनका जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, महावीर स्वामी से संबंधित एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बार प्रश्न आए हैं। उनके जन्म मृत्यु स्थान इनसे कई बार प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इस तरह से ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप याद रखिए। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, कुंडाग्राम नामक जगह पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को, जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उन्होंने अपने अनुयायियों को यानी अपने समर्थकों को कौन से 4 शिक्षाओं का पालन करने के लिए कहा था? तो फ्रेंड्स, पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तो यह जो ब्रह्मचर्य है यह महावीर स्वामी के द्वारा लाया गया था। इसके स्थान पर इन्होंने कहा था कि अपरिग्रह, यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इन 4 चीज़ों को फॉलो करने के लिए, इन 4 चीज़ों का पालन करने के लिए पार्श्वनाथ ने कहा था। वहीं पर महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत के लिए बोला था, उसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। इस तरह से ये चार जो शिक्षाएं थी इनका पालन करना था। उसके साथ साथ महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य का भी पालन करने के लिए कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अश्वसेन। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए काशी नामक जगह पर, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था?
फ्रेंड्स यह भी एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है, इस तरह से यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वह था वर्धमान, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। महावीर स्वामी की जो माता थी वह किस गणराज्य से संबंधित थी? तो फ्रेंड्स वह लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थी। इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। महावीर स्वामी ने किस जगह पर अपना शरीर त्याग किया था, यानी किस जगह पर इनका देहांत हुआ था? तो फ्रेंड्स पावापुरी नामक जगह पर इनका देहांत हुआ था। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रेंड्स जो गौतम बुद्ध के संस्थापक, जो बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका जो देहांत हुआ था फ्रेंड्स वह कुशीनगर नामक जगह पर हुआ था। इसको आप याद रखिए, उनका जो देहांत हुआ था वह कुशीनगर नामक जगह पर हुआ था। इन दो स्थानों को आप याद रखिए। जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे उनका पावापुरी नामक स्थान पर, और जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनका कुशीनगर नामक स्थान पर। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था? इस तरह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? फ्रेंड्स उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, यानी इनका देहांत कब हुआ था? फ्रेंड्स इनका देहांत पावापुरी नामक स्थान पर हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम से पूछा गया है। और इनका जो मृत्यु हुई थी वह 527 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए साल वृक्ष। और गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे उनको बरगद के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ पर? बोधगया बिहार में। बोधगया जो कि वर्तमान में बिहार में है, वहाँ पर इनको गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे उनको वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड्स महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह नामक स्थान पर दिया था। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वह दिया था सारनाथ नामक जगह पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो फ्रेंड्स ऋजुपालिका नदी। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। और फ्रेंड्स गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? फ्रेंड्स निरंजना नदी, आप इसको याद रखिए। फ्रेंड्स महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम दोनों एक साथ भी पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे? तो फ्रेंड्स यह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जमाली। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी क्या कहलाए थे? तो फ्रेंड्स ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी विजेता, केवलिन और निर्ग्रंथ, यह तीनों ही कहलाए थे। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंच महाव्रत शिक्षा में क्या शामिल था? फ्रेंड्स जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 महाव्रत का पालन करने के लिए बोला था। और उन 4 महाव्रत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह था। लेकिन महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत शिक्षा का पालन करने के लिए कहा था। उन्होंने उसमें ब्रह्मचर्य का पालन भी जोड़ दिया था। इस तरह से फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है पंच महाव्रत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यह 5 आते हैं। जैन तीर्थंकर में सबसे अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स सबसे अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु किस आयु में हुई थी? तो फ्रेंड्स जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। इनका जो जन्म था वह 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आप इसको याद रखिए, इनका 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनका जो देहांत है वह 527 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 527 BC। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक क्या था? तो फ्रेंड्स ऋषभदेव का जो प्रतीक था वह था वृषभ।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रेंड्स, जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हैं उनका प्रत्येक तीर्थंकर का एक प्रतीक है। उसमें से जो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे उनका जो प्रतीक है वह है वृषभ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पुस्तक में जैन तीर्थंकरों का क्या मिलता है? जीवन व्रत यानी जीवन परिचय मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह कल्पसूत्र नामक जो पुस्तक है उसमें सभी जैन तीर्थंकरों का जीवन व्रत मिलता है। निम्न में से किसका संबंध जैन धर्म से है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भद्रबाहु। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजा ने जैन धर्म स्वीकार किया था? किस राजा ने जैन धर्म स्वीकार किया था? तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था। इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश का तीसरे शासक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन तीर्थंकर अरिष्ट नेमि को किस भगवान से जोड़ा जाता है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्ण भगवान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। इनका प्रतीक क्या है? तो फ्रेंड्स, इनका प्रतीक है सिंह। इसको आप याद रखिए, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैन धर्म के त्रिरत्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म में त्रिरत्न का उल्लेख किया गया है। उनमें से 3 रत्नों में से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, यह तीनों ही त्रिरत्न हैं। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। जैन मत के अनुसार त्रिरत्नों से क्या प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स, जैन मत के अनुसार त्रिरत्नों का पालन करने से कर्म फलों का क्या होता है? नाश हो जाता है। इस तरह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म में हुआ है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन धर्म। जैन धर्म के द्वारा अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? फ्रेंड्स, अणुव्रत का सिद्धांत इसके पहले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। त्रिरत्न का जो सिद्धांत वह भी जैन धर्म से संबंधित है और 5 महाव्रत का सिद्धांत भी जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक विचार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। वहीं पर अणुव्रत का सिद्धांत 5 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म में उपवास से प्राण त्याग क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, जो जैन धर्म में उपवास के द्वारा जो तीर्थंकर या फिर जो महात्मा होते हैं वह प्राण त्याग करते हैं उपवास धारण करके, और उस विधि को सल्लेखना विधि कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा बार यह है जो सल्लेखना विधि है चर्चा में भी रहती है और एग्जाम्स में ही बहुत ज़्यादा बार यह विधि पूछी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनंत चतुष्टय की स्थिति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म में जो अनंत चतुष्टय की जो स्थिति है वह मोक्ष प्राप्ति की स्थिति कहलाती है। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का फ्रेंड्स सही उत्तर है। जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के अनुसार जो जगत का निर्माण है उसके लिए जीव होना आवश्यक है, धर्म का होना भी आवश्यक है, काल का भी होना आवश्यक है और अधर्म का भी होना आवश्यक है। इस तरह से फ्रेंड्स यह चारों ही तत्व आवश्यक हैं। ऑप्शन ई इस प्रश्न का सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? फ्रेंड्स, जैन धर्म का जो आधारभूत सिद्धांत है वह है अहिंसा। इस तरह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के जो दार्शनिक हैं, दार्शनिक सिद्धांतों में क्या क्या शामिल है? तो फ्रेंड्स, जैन धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत है उनमें अनिश्वरवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्म, यह तीनों ही शामिल है। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी महाप्रलय पर विश्वास नहीं करता है? तो फ्रेंड्स, वह धर्म है जैन धर्म। ऑप्शन बी इस प्रश्न का फ्रेंड्स सही उत्तर है। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के जो 2 प्रमुख संप्रदाय हैं वह है पहला दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रेंड्स, जैन धर्म के जो 2 प्रमुख संप्रदाय हैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। जैसे कि पहला है कि इस संप्रदाय जो श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग होते हैं सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। दूसरा क्या होता है, जो दिगंबर संप्रदाय है उनके जो लोग होते हैं वह क्या करते हैं, पूर्णतः नग्न होकर के तपस्या करते हैं। इस तरह से वह वस्त्र धारण नहीं करते हैं। श्वेतांबर के अनुसार स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन दिगंबर संप्रदाय में ऐसा संभव नहीं है।
ज्ञान प्राप्ति के लिए श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार भोजन ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन दिगंबर संप्रदाय में आदर्श जो साधु होता है वह भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। वहीं पर श्वेतांबर संप्रदाय में इस संप्रदाय के मत के अनुसार क्या है, महावीर स्वामी विवाहित थे, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के लोग कहते हैं कि महावीर स्वामी क्या थे, अविवाहित थे। अगला जो अंतिम है, प्रारंभ में मगध इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था श्वेतांबर संप्रदाय का, लेकिन बाद में मथुरा हो गया था। वहीं पर दिगंबर संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वह था कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके शासनकाल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर इन दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था? तो फ्रेंड्स वह मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह थे स्थूलभद्र। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। किस जैन सम्मेलन में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में क्या हुआ था, विभाजित हो गया था? तो फ्रेंड्स वह जैन सम्मेलन था प्रथम जैन सम्मेलन। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस आधार पर जैन धर्म के जो दो संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर, इनका जो विभाजन हो गया था वह उनमें दो कारण थे। पहला था कि दोनों में मतभेद हुआ था किसका, अनुशासन का। दूसरा क्या था, कठोर जीवन। तो इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अनुशासन और कठोर जीवन, इन दोनों आधार पर जैन धर्म का जो विभाजन था वह श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के सिद्धांत में क्या क्या शामिल था? तो फ्रेंड्स जैन धर्म का जो सिद्धांत था उसका मुख्य उद्देश्य था कि जन भाषा में इसके जो शिक्षाएं हैं उनका प्रचार किया जाए, अहिंसा का पालन किया जाए, काया क्लेश से शरीर का क्या किया जाए, अंत किया जाए। तो यह तीनों ही सिद्धांत जैन धर्म में शामिल थे। इस तरह से फ्रेंड्स ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? कौन सी प्रथा? संथारा प्रथा। तो फ्रेंड्स यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जैन तीर्थंकर ने किस भाषा में धर्मोपदेश दिया था? जो जैन तीर्थंकर थे उनकी जो धर्म का जो उपदेश देते उन्होंने किस भाषा का उपयोग किया था? उन्होंने फ्रेंड्स प्राकृत भाषा का उपयोग किया था। इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और जो प्राकृत भाषा थी उस समय की यह एक जन भाषा थी, यानी कि आम लोगों की भाषा थी, इसलिए जो जैन तीर्थंकर थे उन्होंने इसी भाषा का प्रयोग किया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस जैन संगीति में जैन धर्म का विभाजन हुआ था? तो फ्रेंड्स वह पाटिलपुत्र जैन संगीति जो कि पहली जैन संगीति थी, उसी में जैन धर्म का दो संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हुआ था, विभाजन हो गया था। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रचार का जो श्रेय है वह किसे जाता है? कहाँ पर? दक्षिण भारत में। तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु ने किया था। इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंदना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग को अपनाने को कहा था? तो फ्रेंड्स वह थे महावीर स्वामी। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का फ्रेंड्स सही उत्तर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है श्रवणबेलगोला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। किस जैन तीर्थंकर को जैन कला में सर्प फन में चित्रित किया गया है? तो फ्रेंड्स वह हैं पार्श्वनाथ। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो जैन जो मूर्ति पूजा है, जैन धर्म की जो मूर्ति पूजा है उसका जो प्राचीनतम उल्लेख है वह हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। किस मत के अनुसार स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं? तो फ्रेंड्स श्वेतांबर मत के अनुसार, यानी श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार जो जैन भिक्षुणी हैं वह भी क्या मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। इस तरह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन वहीं पर दिगंबर संप्रदाय इस प्रश्न को नकारता है, उसमें उसके अनुसार स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस स्थान पर प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अयोध्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध जैन कांस्य मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो जैन धर्म की कांस्य मूर्तियां हैं वह
चौसा नामक जगह से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हेयन सेंग ने कहाँ पर जैन धर्म की स्थिति को बहुत ही मजबूत स्थिति में देखा था? तो वह स्थान था बंगाल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू यह किसके द्वारा बनवाया गया है? तो फ्रेंड्स यह सोलंकी वंश के द्वारा बनवाया गया है। इस तरह से ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुंडाग्राम जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वर्तमान में उसका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स उसका नाम है वर्तमान में वासुकुंड। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडाग्राम। आप इसको याद रखिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडाग्राम में, और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर। लुम्बिनी नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। इन दो नामों को आप याद रखिए। और दोनों का देहांत जो है वह, महावीर स्वामी का जो देहांत था वह है पावापुरी में हुआ था, और गौतम बुद्ध का जो देहांत था वह था कुशीनगर में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेरापंथी किस संप्रदाय की महत्वपूर्ण शाखा है? तो फ्रेंड्स जो तेरापंथी है वह श्वेतांबर संप्रदाय की बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कल्पसूत्र, आदि पुराण, प्रवचनसार। इन तीनों में ही प्रारंभिक जैन धर्म का क्या इतिहास हमें मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरी जैन संगीति का आयोजन कहाँ और कब हुआ था? तो फ्रेंड्स दूसरी जो जैन संगीति थी वह 513 ईस्वी पूर्व में हुई और वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन महावीर स्वामी का अनुयायी था? तो फ्रेंड्स महावीर स्वामी का अनुयायी उदयन, स्थानिक और बिंबिसार, यह तीनों ही थे। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए किस स्थान में रहना आवश्यक है? तो जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए मठों में रहना आवश्यक है, यानी मठ आवास आवश्यक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह तीनों ही, कल्पसूत्र, आदि पुराण और हरिवंश पुराण, यह तीनों ही जो ग्रंथ हैं वह जैन धर्म से संबंधित है। इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स प्रसिद्ध जो जैन शिक्षक स्थूलभद्र हैं, इनका जो जन्म है वह राजगृह नामक जगह पर हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। गोसाल मक्खलपुत्र ने महावीर स्वामी के साथ कितने वर्ष तक कठिन तप किया था? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं? तो फ्रेंड्स जो जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय है, उस संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न होकर के तपस्या करते हैं। इस ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ऐसे ही जीके के वीडियो मिलते रहें। फ्रेंड्स गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो 150 प्रश्नों का महत्वपूर्ण वीडियो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं ताकि आप आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में उससे संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।